यस क्लास 6, आज हम अपनी पसंद की पुस्तक से पाठ 9 टिकट एल्बम में आगे का हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों इस पाठ को। तो टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे हमें। मैम सुंदरा राम स्वामी। यस, सुंदरा राम स्वामी। इस पाठ में किसकी कहानी बताई गई है? मैम नागराजन और राजप्पा हाँ, की। नागराजन और राजप्पा की। तो राजप्पा कौन था, राजप्पा का क्या काम था, क्या करता था? मैम राजप्पा एक लड़का था जो मतलब एक जिसने एक टिकट एल्बम बनाई थी जिसमें वो टिकट कलेक्ट करता रहता था अलग करके, अलग। हाँ, उसको एल्बम के रूप में बनाया था। यस। और नागराजन कौन था? मैम नागराजन वो था जिसके जिसके मामा जी ने उसके लिए एक टिकट एल्बम रेडीमेड भिजवाया था। हाँ, सिंगापुर से रेडीमेड बनाया उसको भेजा था। इसकी वजह से दोनों बच्चों में किस तरह की भावना उत्पन्न होती है ये बताया है कि नागराजन उस रेडीमेड चीज को लेकर घमंड दिखाने लगा था और राजप्पा जो है वो दुखी रहने लगा कि अब उसके एल्बम को कोई भी नहीं पूछता है ना। इस बात से वो परेशान रहता है और उसको बहुत बुरा लगता है। तो आइए अब आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे रीडिंग। चलिए, चैप्टर नंबर, पेज नंबर। मैम 62। यस, पेज नंबर 62। देखिए, चलिए यहाँ से कंटिन्यू करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। मैम उस दिन से स्टार्ट करना है। हाँ बेटा। मैम उस दिन शाम से स्टार्ट करना है। हाँ, अब पहले मैं पीछे से थोड़ा सा आपको बताऊंगी। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना अब फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे, पर एक सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर बना दिया। यानी कि नागराजन के घर में जो सिंगापुर से उसके लिए पार्सल आया, उसकी वजह से उसको एक ही दिन में सबने उसको मशहूर बना दिया, सब लोग उसका नाम लेने लगे। और जबकि राजप्पा इतने दिनों से इतनी कड़ी मेहनत कर करके जगह जगह घूम घूम करके लोगों से मिल मिल करके अपना एल्बम उसने बनाया था टिकट इकट्ठा कर करके। और अब क्या था कि अब कोई उसकी एल्बम को पूछता ही नहीं था। तो उसको जो है बहुत ज्यादा अपने बुरा लगने लगा। और पहले तो वो घर में रहता ही नहीं था, सुबह होते ही पहले घर निकल जाता था और लोगों के घर दोस्तों से और जगह जगह जा करके पहले टिकट इकट्ठा करता था, फिर स्कूल जाता था और स्कूल से आते ही बस्ता पटकता और माँ से खाने की कुछ चीजें लेकर के और खड़े खड़े कॉफी पी करके वो फिर से टिकट के इंतजाम में चला जाता था। लेकिन अब जो है उसको घर के बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता है। वो अब जो है घर घुसा हो गया है। दिन में वो क्या करता था, कई बार अपने एल्बम को लटता पलटता और फिर लेट जाता, ठीक है, फिर जाने क्या सोचता, फिर उठता, फिर ट्रंक खोल के फिर एल्बम निकालता और फिर एक बार उसको पूरा देखता। अब क्या हो गया कि उसको अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, गुस्सा आने लगा कि इतनी मेहनत से मैंने एल्बम बनाया और अब सब लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, इसको कूड़ा कह रहे हैं, कोई हमारे एल्बम को पूछता नहीं। वाकई उसको भी लगने लगा कि हाँ, सिंगापुर का जो एल्बम आया नागराजन का, उसके आगे तो मेरा एल्बम सचमुच में कूड़ा ही लग रहा है, ऐसा ही वो सोचने लगा। यस, अब आगे चलिए। चलिए बेटा, आदित्य, आदित्य विश्वास, आदित्य, आदित्य राज, सॉरी आदित्य राज, आदित्य राज बेटा। मैं कैन स्टार्ट? यस आदित्य, बोलिए, आगे से कंटिन्यू करिए। मैम कैन आई रीड? मैं कैन आई रीड वैभव? वैभव बालन, आप रीड करिए, आगे कंटिन्यू करिए। उस दिन शाम ने जैसे तय कर दिया था नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह बड़ा क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या
फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें सरकार कर उससे अच्छे टिकट झाड़ देता। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बना है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामांशी ऊपर आई। यस बेटा, वेट वेट, भैया। अब देखो एक मिनट। अब देखो, उस दिन शाम को जैसे उसने अपने मन में तय कर लिया था कि वो आज नागराजन के घर जरूर जाएगा, है ना, और वो नागराजन के घर गया। अब कोई भाई कितना अपमान सहे, इतनी मेहनत से उसने अपना एल्बम बनाया और नागराजन के एल्बम के बदले में सब लोग उसको बुरा बोल रहे हैं। तो अब नागराजन के हाथ अचानक उसके बना बनाया चीज मिल गया। बस यही तो हुआ है ना उसके साथ। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, है ना। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, किस तरह से लोगों से मिलना पड़ता है और उनसे जो है रिक्वेस्ट करनी होती है, और उसके बाद अपने पास अगर 2 टिकट है कहीं का तो उनको दे करके उसके बदले में दूसरे शहर का टिकट लेना पड़ता है। वह भला क्या समझे ये सब करने के बारे में। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा, है ना, वो सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। वो सोचता होगा क्या नागराजन कि अगर टिकट बड़ा है तो उसकी कीमत भी बड़ी होगी, छोटा है तो उसकी कीमत भी छोटी होगी, उसके पास तो इतना ही समझ होगा। या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होता है, या फिर वो सोचता होगा कि बड़े देश का जो टिकट है वो कीमती होता होगा। ये भला वो क्या समझे इस मेहनत को। उसने अपने मन में ये बातें सोची। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है, अब उसने क्या प्लान बनाया बच्चों कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट है ना, वो क्या करेगा, अब नागराजन को बेवकूफ बनाएगा और उनको टरकाकर उसको दे देगा और बोलेगा तारीफें करके कि देखो ये बहुत अच्छा टिकट है, ये बहुत अच्छा टिकट है, ऐसा करके उसको दे देगा। और उसके बदले में क्या करेगा कि वो उससे अच्छे अच्छे टिकट जो उसके सिंगापुर वाले एल्बम में बना बनाया लगा हुआ आया है, उससे उसको बुद्धू बना करके उसके अच्छे अच्छे टिकट वो ले लेगा, है ना। तो वो बार बार ये सोचता है कि वो उसने इस तरह का काम तो कितनी बार किया है, उसने कितने ही लोगों को इस तरह से उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है ये सब काम करने के लिए। वो सोचता है कि कितनी चालबाजी करनी पड़ती है ये सारे काम करने के लिए, एक एल्बम बनाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। और फिर भला नागराजन किस खेत की मूली है ना, वो तो बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाएगा क्योंकि उसको तो मेहनत करना आता नहीं है। राजप्पा जो है नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि नागराजन और राजप्पा में कोई दुश्मनी थी, वो दोनों दोस्त थे और पहले से ही एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं थी कि आज जो है राजप्पा को उसका एल्बम अच्छा नहीं बुरा लग रहा है या नागराजन को अपने आप पर घमंड हो गया है। तो ये नहीं है कि वो पहली बार उसके घर जा रहा, वो उसके घर पहले भी आया जाया करता था। सो किसी ने उसको टोका नहीं कि भाई तुम क्यों नागराजन के घर जा रहे हो। वो चुपचाप क्या हुआ, ऊपर जाकर के नागराजन के जो कमरे में जहाँ पर पढ़ने का उसका टेबल चेयर लगा होता है वहां जाकर के वो वहीं पड़ी एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा अकेला। तब तक क्या हुआ कि नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी वो ऊपर आई। उसने देखा कि राजप्पा बैठा हुआ है। यस आदित्य राज आगे। After Aditya Raj, can I read Kashvi? हाँ यस बेटा, आदित्य राज आप कंटिन्यू करिए जल्दी। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया।
बड़े वहाँ पर से कुड़ क्या गया का मतलब मतलब क्या हुआ? होगा बच्चों? मतलब उसको जलन होने लगी, गुस्सा आने लगा, कुड़ गया यानी कि वो बुरा लग रहा था उसको ये बात सुन करके, है ना। जब जब कामाक्षी उसकी बहन थी, वो जब आई राजप्पा के पास तो उसने उसको अकेले बैठे हुए देखा, तो उसने कहा कि भैया नागराजन जो है वो शहर गए हैं। अरे, और फिर उसके बाद उनको वो राजप्पा को याद दिलाते हुए बोल रही है कि तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने राजप्पा से पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में बड़ा बुरा लग रहा था उसको, बड़े मन से ऐसे उसने बोला राजप्पा को हाँ कहने में भी उसको हेकड़ी सी लग रही थी कि मैं क्यों बोलूं कि हाँ मैंने देखा है, क्योंकि उसने पूरे क्लास में जब बाकी बच्चे देख रहे थे उसका एल्बम, तब राजप्पा ने एक बार भी उसका एल्बम देखने की कोशिश नहीं की थी। क्या करता था, जब लड़के देखते थे तो अपनी नजरें नीची करके धीरे से तिरछी नजरों से वो देख लिया करता था, लेकिन उसने खुद से मांग करके उसका एल्बम नहीं देखा था, है ना। तो फिर उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, ऐसे करके राजप्पा से उससे हुकारी भरवाती है कि राजप्पा का जो एल्बम है आपने देखा नागराजन का एल्बम, वो बहुत सुंदर है ना। तो सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना सुंदर एल्बम नहीं है। उसकी नागराजन की बहन कामाक्षी ने राजप्पा के सामने ये बात कही। तो राजप्पा ने कहा, अच्छा तुमसे किसने कहा है? भैया ने। कामाक्षी ने कहा, भैया ने कहा है भाई, घर आकर के, जैसे आपके साथ आपकी क्लास में कोई बात होती है तो आप घर जाकर बताते हो ना अपनी बात, कोई भी बात बताते हो या नहीं बताते? बताते हो या नहीं कि आज हमारे साथ ये हुआ? बताते हो या नहीं? बताइए, घर जाकर के बताते हो मैम ना? बताते हाँ बताते यस हैं। मैम। तो वैसे ही नागराजन भी जब घर गया और सारे बच्चे उसका एल्बम देख रहे थे इकट्ठे होकर झुंड बनाकर, तो उसने भी जाकर के अपने घर में बताया था कि मेरा एल्बम तो सारे बच्चों को बहुत पसंद आया, सब बच्चे बहुत उसको देख रहे थे, खुश हो रहे थे। तो ये बात उसकी बहन ने सुना हुआ था, उसने बोला कि भैया ने बताया है। अब तो ये बात सुनकर उसको और बुरा, राजप्पा को और भी बुरा लगने लगा, वो कुड़सा गया। और बड़े से क्या मतलब हुआ? राजप्पा ने पूछा, बड़े का क्या मतलब होता है? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? अरे भाई, उसके अंदर उतने टिकट भी तो होने चाहिए ना। जरूरी है कि खाली देखने में अगर बड़ा है तो वो बड़ा है, और देखने में अगर छोटा, उसके अंदर बहुत सारे टिकट्स है तो वो ज्यादा बड़ा कहलाएगा, या जिसके अंदर जो है टिकट कम है और एल्बम का आकार बड़ा है तो एल्बम बड़ा कहलाएगा? बताओ, आप बताओ जरा, आप में से कोई मैम बताए। जिसमें टिकट ज्यादा हो। हाँ, जिसमें हाँ टिकट यस ज्यादा हो। मैम। अब राजप्पा के एल्बम में टिकट ज्यादा था, एल्बम, और नागराजन के एल्बम में जो टिकट कम था, लेकिन राजप्पा का जो टिकट एल्बम था वो एक साधारण, जैसे बच्चे बनाते हैं अपनी मेहनत से, वैसा बना हुआ था। और नागराजन का एल्बम कैसा बना हुआ था? सिंगापुर से आया हुआ, बहुत ही सुंदर, रेडीमेड चीजें जैसे सुंदर होती हैं। जैसे आप अपने खाने में मम्मी के खाने की जगह आप पिज्जा खाना पसंद करते हो ना, कि आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद होता है, तो वो क्योंकि वो बाहर का बना होता है और आपको उसके अंदर स्वाद आता है, तो बाहर की चीजें देखने में अच्छी होती पर वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं, है ना। इसी तरह से नागराजन का जो एल्बम था वो देखने में बहुत सुंदर था, पर राजप्पा का जो एल्बम था वो बड़ा था। चलिए आगे, कामाक्षी। यस काशवी, बोलिए आगे। ओके मैम। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी जब हम कुछ गुस्सा होते हैं देर कोई तक चीज के लिए तो वहीं बोलते हैं ना, जब हम कभी कभी गुस्सा होते हैं किसी बात को लेकर, हमको बुरा लगता है सुनना, तो हम बोलते हैं ना, अच्छा बड़ा हुआ तो क्या, बड़ा होने से क्या मतलब है खाली बड़ा हुआ तो उसके एल्बम बड़ा हो गया। उसको गुस्सा सा आ रहा, चिड़चिड़ा रहा था। यस। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम
छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब रात देखो 8 देखो बजे बच्चों, जब ये सारी बातें उसको जब कामाक्षी और राजप्पा के बीच में हो गई, वो चिड़चिड़ा रहा था, और तब उसके बाद कामाक्षी जो थी वो थोड़ी देर वहां बैठने के बाद नीचे चली गई। अब राजप्पा वहां देर तक अकेले था, मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, जो मेज के ऊपर उसकी पढ़ने वाली किताबें इधर उधर रखी हुई थी, वो उसको ऐसे ऐसे देखने लगा, ठीक, उठा करके देखने लगा। तभी क्या हुआ, अचानक से उसके हाथों में दराज के ताले से टकरा गया। जो दराज, टेबल के अंदर एक दराज बना होता है, उसमें ताला लगा हुआ था, उसका हाथ जो है दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा तो वो बंद था। अब उसके मन में आया कि क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए कि इसके अंदर क्या रखा है। मेज पर से उसने चाबी ढूंढी, अब ढूंढना शुरू किया कि चाबी ढूंढ के देखते हैं कि अगर चाबी मिल जाएगी तो हम इसके अंदर खोल कर देख सकते हैं कि क्या है इसके अंदर, है ना। तो वो ढूंढ निकाली। अब क्या हुआ कि उसको चाबी मिल गई। उसके बाद जब हाथ में चाबी मिल गई तो पहले वो दौड़ करके कमरे से बाहर सीढ़ियों के पास जाकर उसने बाहर झांक के देखा कि कोई ऊपर आ तो नहीं रहा है या कोई आसपास है तो नहीं। फिर उसने जल्दी से दराज खोली और सबसे ऊपर दराज में एल्बम रखा हुआ था। उसने पहला पन्ना जब खोल के देखा तो उस पर वही शब्द लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? A.M. नागराजन। और इस नाम को कभी किसी ने देखा है ना, ऊपर लिखे नाम को किसी ने देखा है? जब तक जब तक कमल लाल और घास हरी है, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है, तब तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा, है ना। इसको चुराने वाला बेशर्म है, ऐसी बातें लिखी थी। उसको जैसे ही पढ़ा तो उसका जो चेहरा था वो एकदम जो है तमतमा लाल हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने वो दोबारा से पढ़ा, उसका दिल जो था वो तेजी से धड़कने लगा था। एल्बम को उसने फटाफट क्या किया, उठाया और अपनी कमीज के नीचे जो है कमीज के अंदर खोस लिया और दरवाज दोबारा से दराज को बंद किया और सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया, जहां उसकी अलमारी रखी होती, जहां उसकी किताबें वगैरह रखी होती है, वो सीधा वहां गया, ठीक है। और उसने एल्बम को उसके पीछे छुपा दिया। फिर उसने बाहर आके झांका तो उसका शरीर जो है डर के मारे जल रहा था, उसका गला सूख रहा था और चेहरा भी बहुत तमतमाया होता। जब हम कोई ऐसा गलत काम करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या मन होता है, हम एकदम घबराए हुए से लगते हैं ना, घबराए हुए होते हैं, यानी कि हम Yes, कोई भी, ma'am. हाँ, डरे होते हैं। और डरने की वजह से हमारा जो चेहरा होता है वो साफ दिखाई देता है कि हमारे चेहरे पर घबराहट नजर आ रही है ना। तो उसका भी चेहरा ऐसा तमतमाया था। यस, आगे बेटा, नेक्स्ट बच्चा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। यस काशवी, वेट। अब देखो बच्चों, जैसे ही अब वो घर आके अपना एल्बम को छुपा दिया और वो घबराया हुआ तो था ही। तभी शाम हो गई और रात के 8 बजे उसी कक्षा का एक दूसरा बच्चा जिसका नाम अप्पू था वो आया उसके घर में, और हाथ पांव हिलाते उसने अपनी पूरी बात बताई कि देखो, आज हम और राजन और मैं जो है शहर गए हुए थे, और जब हम लोग लौट कर आए तो देखा तो नागराजन का एल्बम गायब था, यानी नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा चुपचाप रहा, सुनता रहा, क्योंकि उसने ही ये काम किया था। उसने किसी तरह हाँ हूं करके, टाल टूल करके अप्पू को भेजा कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं करके वो गया। उसके जाते ही उसने जल्दी से कमरे में दरवाजा अपना बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर उसे देखा। उसे फिर से छुपा दिया। उसे डर था कि कहीं उस एल्बम को कोई देख ना ले और वो पकड़ा ना जाए। जस्ट नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बच्चा। आरव, चलिए आरव कुलियाल आगे पढ़िए। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा एल्बम हुआ की था। वो तो राजप्पा ने ली थी ना। हाँ यस, राजप्पा ने उठाई थी एल्बम।
तो उसको पता था ना कि मैंने चुराया है। यस, रात वो घबरा में रहा था। खाना पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चित्त हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिर उठाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामझी कामची ने कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दो। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का कीवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। एक मिनट, देखो देखो बच्चे, जब रात में खाना ही उससे नहीं खाया, डर के मारे उससे खाना नहीं खा रहा था, उसको ऐसा लगता है इससे पेट भरा हुआ था। सारा घर जो है चिंतित हो गया, मतलब उसके मम्मी पापा भाई बहन जो चिंतित हो गए कि क्या हो गया है, अप्पू राजप्पा खाना क्यों नहीं खा रहा है। उसका चेहरा भी भयानक सा लग रहा था, हो गया था एकदम डर के मारे, एकदम से घबराया हुआ, पीला पीला सा। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। एल्बम को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर वो सोया हुआ था। जब सुबह हुई तो दोबारा अप्पू जो था वो बच्चा उसके घर आया और उस समय राजप्पा तब भी अपने बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। अप्पू सुबह सुबह जो है पहले नागराजन के घर गया था, फिर वो उसके घर आया, तो उसने उसके घर होकर आया था और बोला राजप्पा से कि तुम कल उसके घर गए थे ना। अप्पू ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा की तो जैसे सांस ही रुक गई हो, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, उसे लगा जैसे मैं पकड़ा गया। उसने बस सिर हिला दिया ऐसे, जैसे चाहे वो जो समझे, हाँ या ना जो समझ ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां आए थे और तो कोई आया नहीं था। अब तो वो और डर गया, जैसे होता ना जब कोई चीज खोई हो और बोले कि हम लोग जब थे तब तक तो वो सामान था और तुम आए थे हमारे बाद, तो उसी पर शक जाता है। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर ही शक करने लगे हैं भाई, क्योंकि वो दोनों शहर गए हुए थे और यही आया हुआ था, उसकी बहन ने बता दिया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा। अप्पू ने राजप्पा से बताया कि जब से उसका एल्बम खोया है तब से वो कल रात से जो है वो लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर देने वाले हैं, उसके पापा जो है पुलिस में खबर देंगे। अप्पू ने ये बात राजप्पा के सामने बोली। राजप्पा फिर भी चुपचाप सुनता रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। अब फिर से अप्पू जो है वो राजप्पा से बोल रहा है कि नागराजन के पापा जो है वो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। बस वह पलक झपकते देर नहीं कि पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी पता लगाने के लिए। अप्पू जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था कि शायद ये घबरा के कुछ बोल दे। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अभी वो कुछ और बोलता इसके आगे, तब तक राजप्पा शायद और घबरा जाता। लेकिन तब तक क्या हुआ कि अप्पू का छोटा भाई उसको ढूंढता हुआ वह आ गया और अप्पू को बुलाकर चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वो उसी तरह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा रहा। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी, साकल मतलब घंटी बजी।
उसको लगा, राजप्पा को लगा कि पुलिस आ गई, उसका दरवाजा खटखटा रही है। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर की तरफ भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं 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 नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। अब एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वो नीचे आ गया और बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, मतलब कोई खटखटा रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? उसकी मम्मी ने भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। उसको लगा कि अगर मैं नहीं गया खोलने तो फिर मम्मी ही दरवाजा खोल देंगी। यस बेटा। Ma'am, can I read Madhav? यस बेटा माधव। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब राजप्पा दौड़कर पिछवाड़े की ओर भागा और जल्दी से बाथरूम में घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा जो थी, उसकी मम्मी जो है, अंगीठी पर पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, कितना सुंदर एल्बम था। राजप्पा की आंखों से आंसू बहने लगा। कोई भी अच्छी चीज को अगर आग में डाल दिया जाए तो, या जला दिया जाए या उसको फाड़ दिया जाए तो दुख होता है ना। तभी उसकी अम्मा ने आवाज लगाई, जल्दी आजा, तो जल्दी से आजा तो नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। मतलब उसकी मम्मी ने सोचा शायद ये बाथरूम में घुसा है नहाने के लिए, तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई कि जल्दी से नहाकर आजा, तुम्हें नागराजन ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया। जैसे ही राजप्पा को देखा नागराजन ने, उसने बोला, मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था बहुत, क्योंकि वो दुखी था, है ना, काफी रो रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा उसको समझा रहा है। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वो फफा फकर रोने लगा, मतलब तेज तेज आवाज में रोने लग गया। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। अब जल्दी से नागराजन के पास आ गया वो, और उसके हाथ में अपना एल्बम था। उसने अपना एल्बम अपने हाथ में लिया हुआ था। लो, ये लो मेरा एल्बम, ये लो, रख लो तुम अपना, मेरा अब तुम्हारा खो गया इसलिए ये लो मेरा एल्बम, रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अब इसे तुम अपना ही समझो। ऐसा कहकर राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। वो नागराजन ने कहा, बहला रहे हो यार, तुम्हारे लिए तो ये कितना कीमती चीज है, तुम तो इसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। तो नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी बातों पर। तो उसने कहा, नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसे ये चमत्कार हो सकता है? नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका भी गला भर आया, क्योंकि वो अपनी प्यारी चीज उसको देनी पड़ रही थी, तो उसको भी रोना आ रहा था। बस ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास तो एल्बम ही नहीं होगा। उसने बोला, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें भी तो टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बिना टिकट के? रोता क्यों है यार? अब राजप्पा फिर से समझा रहा, ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ। अब उसने, राजप्पा ने जो है नागराजन को कहा, नहीं तुम रख लो और लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसकी अपनी कीमती चीज कोई लेके जा रहा हो तो बस जाओ तुम जल्दी से, ऐसे करने लगा। नागराजन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया राजप्पा को। एल्बम नीचे लेकर वो सीढ़ी से उतरने लगा। तभी दौड़कर राजप्पा उसके पास आया और बोला, जरा 1 मिनट के लिए मुझे अपना एल्बम दे दो। और उसने उसका एल्बम लेकर के उसको अलट पलट करके अच्छे से 2-4 बार देखा और फिर से उसको एल्बम वापस, उसको जी भर देखने के बाद बोला कि मैं कल सुबह तुम्हें खुद से दे जाऊंगा, आज रात भर मैं अपने पास अपना एल्बम रख लूं, इसको देख लूंगा, उसके बाद कल सुबह तुम्हें खुद दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ये बात कह के उसको एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद किया और अपने एल्बम को छाती से लगा करके खूब जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगा। तो ये इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा बच्चों? कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा भी हमें अपने आप मिल जाती है, यानी हमारी सबसे प्यारी चीज हमसे दूर हो जाती है। राजप्पा ने गलती की ना, चोरी करने की गलती की,
और उसके पास से आज इसको अपनी खुद से अपने हाथों से अपनी प्यारी चीज इसको देनी पड़ रही है। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? तो ये आज आप लोग इसके Yes, ma'am. शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। ओके ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।